राधे राधे। ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न है। और अब पहले आपने पूछा एक गुरु की ही मानो। तो सबसे पहले ये जानो, अब वो एक गुरु की मानो, वो गुरु कैसा होना चाहिए। अब कपड़े बदलने से और माला डालने से, तिलक लगाने से तो गुरु बनता नहीं। अब चार चौपाई सीख ली, भाई गाना और दुनिया इकट्ठा कर ली, ये नहीं। गुरु कैसा होना चाहिए, जो फिर एक की ही माननी है। तो गुरु भागवत में कहा श्रोत्रिय भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, साफ साफ कहा है। मतलब साधना निरंतर निष्काम अनन्य अपने को आत्मा समझ के एकांत सेवन करके, जीवों पर दया करके, अपने को दीन मान के, रो के, पुकार के भगवान की प्राप्ति कर चुका हो, उसको कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ। और श्रोत्रिय भी हो, मतलब वेद शास्त्रों में भगवान की तरफ जाने के जो प्रैक्टिकल रास्ते हैं वैसे हैं, उनको ठीक ठीक समझा सके जिज्ञासु को, ऐसा गुरु। तो पहले तो ये देख लेना ऐसे गुरु इस भारतवर्ष में कितने हैं, और मंत्र तो हजारों लाखों दे रहे हैं। तो ऐसा गुरु चाहिए, जेब कतरा गुरु नहीं चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ क्या, जिसने एकांत का सेवन सर्दी गर्मी तप ही नहीं किया हो और मंत्र देने लग जाए, कभी अपना तन मन धन खर्च ना किया और दुनिया से चंदा करके बैंकों के नंबर देने लग जाए, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु अगर आप सुनते हो, फिर उसकी 10 बार, 2 बार, 20 बार, 30 बार सुनो, उसके पास जाओ, एकदम उसको नहीं समझ सकोगे कि उसकी वाणी कई बार उल्टी भी होती है, उल्टा भी बोलता है वो। फिर जब समझ जाओ कि ये ठीक निष्काम बात बताता है, कोई लौकिक चीज़ों में नहीं फंसाता, कोई व्यवहारिक चीज़ों में नहीं फंसाता, शरीर के नियमों में नहीं उलझा हुआ है, ये अंदर की बात बता रहा है। और फिर उसके सात्विक, आप लंबे टाइम पर संग करोगे तो उसके सात्विक भाव भी उद्रेक हो जाते हैं, जैसे कंपन वगैरह, असुरपात वगैरह, जड़ हो जाना, बेहोशी आ जाना, शरीर काम ना करना, लंबे सांस लेना, कभी जोर जोर से चिल्लाना, इससे भी आप उसको कैच कर सकते हो। और ये चीज वाणी बोलता है, जब आपको वो जच जाए कि ये मेरे को बहुबंधन से निकाल सकता है, ऐसे गुरु की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो फिर मन से उसको गुरु मान लो, ठोक बजा के पहले देख लो अच्छी तरह। और फिर वो जो साधन है वो मंत्र नहीं देगा, ध्यान रखना, असली गुरु होगा तो। अब आप देख लेना ये कितने असली गुरु जो मंत्र नहीं दे रहे, ये पता लग जाएगा आपको पाखंड का, दिखावा का। मंत्र देगा जब अधिकारी बन जाओगे, मतलब अंतकरण शुद्ध साधना करते करते त्याग वैराग्य, मन का रोना धोना, दर्द गम, बिल्कुल अपने को आत्मा समझ के देवान खत्म हो जाएगा, तब मंत्र का मतलब भगवत प्राप्ति। तो वो साधना कराएगा, साधने करते जाओ, मन से उसको गुरु मान लो आप। अब आपने मान लिया, आपको फायदा भी हो रहा है। तो अब सुनो, फिर जगह जगह बाबाओं के पास मत जाओ, जगह जगह मंदिर पुजारी पंडितों के पास मत जाओ। जब आपको पता लग गया, अब टाइम बर्बाद नहीं करना, एकांत में उसका चिंतन, मन से स्मरण, उसके लिए व्याकुलता, यही भक्ति है।
फिर नाम संकीर्तन, नाम के साथ रूप ध्यान, भगवान इस नाम में बैठे हैं और मेरे वही हैं सब कुछ, ऐसे समझ के फिर नित्य निरंतर चिंतन स्मरण करो। ऐसा गुरु जो जैसा मैंने बताया वो मिल गया, फिर आप धक्के खा रहे हो, कभी उसके सुन रहे हो, कभी वो कथावाचक है उसकी सुन रहे हो, कभी ये महाराज है, ये बहुत बड़ा है, ये 104 साल का है, 150 साल का है। फिर मैं 150 साल का होगा तो क्या हो गया? अरे उसमें त्याग, प्रेम, ब्रह्मनिष्ठ क्षोत्रिय है कि नहीं है? अगर ये है तो चाहे वो 20 साल का हो, चाहे 1000 साल का हो। तो फिर बस एक के तत्व ज्ञान सुनो। अब समझो वो 3 चीज कौन कौन सी थी? अनन्यता। ऐसे गुरु में अनन्यता हो, एक चीज। अनन्यता का मतलब दूसरे का तरीका, दूसरे का व्यवहार और गुरुओं का फिर नहीं सुनना। क्यों? आपने समझ के शरणागति कर दी। अब आप जा करके सुनोगे महात्मा बुद्ध का तो भ्रमित हो जाओगे। वो तो वेद शास्त्रों को मानते ही नहीं, बुद्ध वाले है वो भगवान का अवतार, उनको प्रणाम करना है। लेकिन सनातन धर्म की बात वेदों के विरुद्ध बोली है उसने, तो आपका बंटाधार हो जाएगा, ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा सुनोगे तो। और आदि गुरु शंकराचार्य की भी सुनोगे, जगत गुरु की, तो भी आपका बंटाधार हो जाएगा। क्यों? वो तो ये कहेगा तुम ही परमात्मा हो, आत्मा ही परमात्मा है, तो किसका भजन करना है? अहम ब्रह्मस्मि। कोई गुरु वैदिक भक्ति से निकले हैं, नियमों से, हाथ पैर धोना, एकादशी, तिलक, माला, कंठी, फलाना धकड़ा, और उसको थोड़ी सी बहुत दिन के बाद बाई चांस पावर मिल गई तो उसके पास जाओगे तो वो आप कहेगा आसन पर बैठो, ये व्रत रखो, ऐसे हाथ धो, ऐसे बैठो, नहा के साधना करो, इधर मुंह करो, हो उन रूल में उलझा देगा। वो आपके काम का नहीं है। क्यों? तो आप तो रागानुगा भक्ति चाहते हो, जिसमें कर्म का, योग का, ज्ञान का कोई मिश्रण नहीं हो, सिर्फ भक्ति हो, कोई नियम नहीं, मन की अटैचमेंट, मन का प्यार। बाकी नियम तो छोड़ने पड़ते हैं प्रेमी को, खुद ही छूट जाते हैं नियम वो नहीं करता, उसका एक ही नियम है, जितनी देर श्री कृष्ण में मन की अटैचमेंट हो, बाकी कोई नियम नहीं। तो बस फिर उसी की सुनो। जगह जगह पंडे पुजारे कर्मकांडी, जगह जगह कथा वथा आपने सुन ली, बस फिर तो आपने चिंतन स्मरण प्रैक्टिकल करना है। जगह जगह नहीं घूमना। फिर 20 साल से 30 साल से घूम रहे हो तो प्रैक्टिकल कब करोगे? आज उधर जा रहा है, आज उधर जा रहा है। ये बहुत बहन भाई इधर आते थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुटाया, ढूंढ लेते हैं जंगल में। उनको बताया अनन्य निरंतर निष्काम भक्ति करो, वो 10-10 घरों में रख रहे, नहीं मानते। उनको कहा ज्यादा भीड़ भड़क के मत जाओ, बस एक गुरु का तत्व ज्ञान मिल गया, जगह जगह मत जाओ, वो 50 जगह जा रहे हैं 20 साल से। ऐसा आदमी बेचारा क्या कर सकता है? इधर कुआं खोद दिया, इधर कुआं खोद दिया, इधर 10-10 फीट खोद दिया, पानी तो 300 फीट पर है, कहां कहां खोदोगे? तो फिर समझने के बाद जैसा गुरु ऐसा मिल गया, उसका तत्व ज्ञान मिल गया, बस उसी का इस्तेमाल करो। बाकी निंदा चुगली मत करो किसी की कि ये गलत है, ये गलत है। जाओ ही मत, नहीं नाम अपराध होगा। आप जाओगे किसी और संत के पास, वो शरीर की भक्ति की बात बताएगा, वो ये कहेगा जी ब्रह्मचर्य से प्राप्ति हो जाएगी, ये कहेगा माँ बाप की सेवा कर लो उससे प्राप्ति हो जाएगी, तो आपका तो बंटाधार हो गया। फिर आप नाम अपराध करोगे, अरे महाराज जी वो तो ये कह रहा था, पता नहीं कैसा संत है, तो क्यों गए तुम? नाम अपराध तो मत करो। जब एक बार समझ लिया तो फिर धक्के क्यों खा रहे हो? एक चीज, मतलब एक ठीक गुरु मिल जाए, उसका तत्व ज्ञान समझ में आ जाए, तो फिर अनन्यता होनी चाहिए उसको, फिर जगह जगह मत जाओ। अब 2 चीज और बच गई, तीनों में अनन्यता बताई थी। एक गुरु, एक साधना तत्व ज्ञान की जो बता दी, दूर से राधे कृष्णा कर लो, लेकिन संग मत करो दूसरे तत्व ज्ञान का, जो दूसरी लाइन से भक्ति कर रहा है, उसका संग मत करो आप। तो एक गुरु,
एक तत्व ज्ञान मतलब जो साधना बताई वही साधना, फिर भ्रमित नहीं होना। अब जी वो तो वो कह रहा है जी ये साधना कर लो, शंकर भगवान ने बताई बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी, थोड़ी देर में आप नाम अपराध करके बदल गए। अब गुरु क्या करे? फिर किसी ने बता दिया ना 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 जी ये ठीक नहीं है, तो आप भक्ति करो दुर्गा जी को, फिर आप फिर बदल गए। काम कब बनेगा? फिर लाख रुपए कब इकट्ठे करोगे? अनन्य कब बनोगे? तो ये अनन्यता होगी गुरु की। और एक साधना जो बता दी, जो ज्ञान मिल गया आपको, उसको तत्व ज्ञान, एक ही तत्व ज्ञान हो, उसी का इस्तेमाल करना। बाकी सब कह रहे हैं सब ठीक है, जिद नहीं लगानी, सरेंडर करना है। कोई कह रहा है नहीं तेरा रास्ता गलत है, तो उससे पीछा छुटा लो, हाँ भाई जी मैं तो ऐसा ही मूर्ख हूं, आपका रास्ता ठीक है, चलो। राग द्वेष मत करना, जिद मत लगाना, तर्क वितर्क मत करना, नहीं तो फिर ये खोपड़ा खराब होगा, मन का चिंतन बदल जाएगा, श्री कृष्ण से हट जाएगा, लॉस हो जाएगा। और जब तक आप तर्क वितर्क की अपनी बढ़ाई कर रहे हो, जब तक इसका मतलब दीनता भी नहीं आई आपके अंदर। एक गुरु, एक साधना तत्व ज्ञान, और एक इष्ट। आप श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, राम की भक्ति कर रहे हो, बस एक इष्ट। राम कृष्ण में फर्क नहीं है कभी भी, कभी दिल में भी मत सोचना, सब बढ़िया, बस एक इष्ट का ही अनन्यता होनी चाहिए। तो ये 3 पॉइंट समझ लो, नहीं तो भक्ति आनंद प्राप्ति नहीं कराएगी। जो ये नहीं करोगे तो ये सारी चीज करनी पड़ेगी। और यश देवे परा यथा, यश देवे परा भक्ति यथा देव तथा गुरु, और हरि गुरु की एक सी भक्ति, बस फिर आप लक्ष्य की तरफ दौड़ते जाओगे। निरंतर मानते जाओ, निरंतर भक्ति करनी है, गैप मत देना अपने को आत्मा समझ के। फिर ये शरीर के संबंध ये आपको हंसी आएगी, अरे मैं इनमें उलझाता है भेड़ बकरियों में, जो इंद्रियों की तृप्ति के लिए इन्हीं को अनंत बार माँ बाप बना के फिर उलझ गया था मैं। ये गुरु की कृपा है, आंसू डाल के, हे गुरु जी आपने यहाँ तक पहुँचा दिया मेरे को, आपने उस चीज को प्राप्ति के मुंह पर खड़ा कर दिया, आनंद जो श्री कृष्ण के चरण है। तो इसका ये मतलब था, अभी आप समझ गए? कोई डाउट तो नहीं? तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ भाई।